आज की इस वीडियो से लिमिट्स या सीमा का जो चैप्टर है, लिमिट्स या सीमा का जो टॉपिक है वह सबसे इजीएस्ट टॉपिक बनने वाला है आपका। बस वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाएंगे और लिमिट्स का फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले सीख लेते हैं लिमिट्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट्स। सीमा या लिमिट्स जानने के लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा एक फंक्शन को, और फंक्शन को हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका मान घटता है और कैसे कैसे इसका मान बढ़ता है, तभी आप समझ पाएंगे लिमिट्स के बारे में। तो देख लेते हैं। हमने यहाँ मान लिया है एक फंक्शन f(x) और ये f(x) है बराबर 1/x के। देखिए जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो f(x) की वैल्यू घटेगी। तो जैसे मैं पुट करूँगा, पहले मैंने पुट कर दिया है x = 1। तो देखिए मुझे यहाँ पर 1 रखना है, तो ये मिल जाएगा 1/1 = 1। नेक्स्ट x = रखूँगा मैं 2, तो मुझे ये मिल जाएगा f2, क्योंकि 2 यहाँ पर रखूँगा और 2 यहाँ पर रखूँगा, तो ये मिल जाएगा मुझे 1/2। वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.5। पुटिंग x = 3, जैसे मैंने अगर x की वैल्यू यहाँ पर रख दी 100, तो मुझे मिलेगा f100। f100 मुझे मिल जाएगा 1/100 और ये वैल्यू हो जाएगी 0.01। देखिए इसको कहेंगे, ये क्या है, 1 का 100वां भाग या 100वां भाग। अच्छा, इसके बाद और बढ़ाते हैं x की वैल्यू, तो लिखेंगे पुटिंग x = देखिए क्या करेंगे, अगर मैं 1000 पुट कर दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1000 एंड दिस वैल्यू इज 0.001। तो यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 1000 पुट कर दी है तो हमें मिला है यहाँ पर 0.001 और यह मान है, यह वैल्यू है 1 का 1000वां भाग। मतलब ये क्वांटिटी बहुत छोटी है और जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं तो हमें प्राप्त होने वाली वैल्यू 0 की तरफ बढ़ती जा रही है। तो x का मान हम चाहे जितना बढ़ा लें, x का मान अगर हमने रख दिया x = 10⁸, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1/10⁸ और ये हमें प्राप्त हो जाएगी 10⁻⁻8। जैसे यहाँ पर ये हमें प्राप्त हुआ था 10⁻⁻3। तो पावर माइनस में आने का मतलब है क्वांटिटी बहुत छोटी है। यहाँ पर पॉइंट लेफ्ट साइड में बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर x की बड़ी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें जो क्वांटिटी प्राप्त होगी वह कुछ इस तरह से प्राप्त होगी। देखिए जैसे 0.0000000, जब हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर 0 लगा देंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 0 के अराउंड, 0 के करीब हमें वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू अनंत की तरफ, मतलब इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाते जाएंगे, हमें प्राप्त होने वाली वैल्यू 0 की तरफ प्राप्त होती जाएगी। तो इसको कहते हैं हम टेंस। मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x = 0। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं और जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हमें प्राप्त होने वाली जो संख्या है उसका मान 0 की तरफ बढ़ रहा है मतलब टेंस टू, इसको कहते हैं हम टेंस टू। ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं इसको कहते हैं टेंस टू। तो यहाँ कहेंगे हम लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1/x =
0। तो आप समझ गए हैं कि इसी को कहते हैं हम लिमिट। ये लिखा है LIM लिमिट, यही होती है लिमिट। अब इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है फंक्शन f(x) और f(x) इक्वल टू है x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। हमने यहाँ पर लिया है एक फंक्शन x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। विचार कर लेते हैं x इक्वल टू 1 रख कर। तो यदि इफ़ x इक्वल टू 1, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, तो क्या होगा, देखिए 1 मैंने यहाँ पर रख दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 0/0। जब कभी भी 0/0 हमें ये फॉर्म मिल जाती है तो इसे कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म या अनिर्धार्य फॉर्म, अनिर्धार्य रूप कहेंगे, या अपरिभाषित फलन भी इसको हम कहेंगे। तो इसको हम आंसर नहीं कह सकते। इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्राप्त होने से हमें लगता है कि अतः x बराबर 1 पर f(x) परिभाषित नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इफ़ x नॉट इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हम 1 नहीं रख रहे हैं, लेकिन 1 के हम करीब रख रहे हैं। करीब करीब 1 है बट 1 नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, x की वैल्यू को मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा, लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा f(x) को। तो f(x) हमारे पास है x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए, इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बच जाता है x प्लस 1। नाउ f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1। हम लिखेंगे पुटिंग, देखिए क्या होगा, हमने x इक्वल टू 1.0001 इसमें रख लिया। देखिए मैं रखता हूँ 1.00, ये इतना रख देता हूँ। देखिए 1.0, तो क्या है, ये है वैल्यू 1 प्लस 0.01। 1 में हमने ऐड कर दिया है 1 का 100वां भाग। 1 में हमने ऐड कर दिया है 1 का 100वां भाग, तो ये कहलाएगा 0.01। अब देखिए 0.01 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए f 1.01 जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा x कितना, 1.01 प्लस 1, और ये मुझे मिल जाएगा 2.01। अब देखिए क्या ऐड किया हमने, 1 का 100वां भाग इसमें प्लस करके। अब नाउ अब x की वैल्यू थोड़ी सी और हमने चेंज कर दी। क्या, 1, देखिए क्या 1.001 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप समझिए कितना है ये, 1 प्लस 0.001 मैंने इसमें रख दिया। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी कितनी ऐड की है इस समय, इसको कहेंगे हम 1 का 1000वां भाग। ये 1000 से डिवाइड दे दी, तो ये क्या होगा, अब ये 1.001 मैंने यहाँ पर रख दिया, तो सीधे मैं इसको पुट कर दूंगा +1, और मुझे ये f(x) की वैल्यू मिल जाएगी 1.001। नाउ x इक्वल टू 1.0001 मैंने इसमें ऐड कर दिया,
तो कितना है देखिए, ये इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस 0 0 0 1, और यहाँ पर कितना है देखिए 1 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 10,000 से, ये 1000 था, ये 10,000 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या कर दिया 1 प्लस ये 1 प्लस है, ये देखिए 1 प्लस इतना कर दिया यहाँ पर और 1 प्लस इतना कर दिया, तो क्या होगा, क्या कर दिया देखिए, ये समझिए इसको। तो हमारे पास जो f(x) की वैल्यू है 1.0001, और अब हमें ये मिल जाएगी 1.001 प्लस 1, नाउ 2.001। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पहले हमें मिला था ये, फिर हमें मिला ये, और इसके बाद हमें मिल जाता है ये। तो ये वैल्यू क्या है, कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2 है, क्योंकि 1 के कारण ये 0 0 ही रहेगा, और ये वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू भी कितनी है 2 ही कहलाएगी, ये वैल्यू भी 2 के अराउंड है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम देखिए वैल्यू तो 1 नहीं थी, x की वैल्यू यहाँ पर पूरी 1 थी, लेकिन जो हमने पुट की है वह वैल्यू 1 नहीं है, बट 1 से थोड़ी मोर है या अधिक है। तो अधिक होने पर भी हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 2 के अराउंड प्राप्त हुई है, तो इसको हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल्स टू 2। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वह है x² - 1 अपॉन x - 1, तो इसको कह सकते हैं हम 2, क्योंकि जैसे जैसे मैं x को 1 की तरफ टेंस कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 2 की ओर टेंस हो रही है या अग्रसर हो रही है या उसके करीब में जा रही है। ये इसका मतलब है पूरी 2 नहीं, बट 2 के करीब, 2 के करीब है वैल्यू, यही हमारी लिमिट कहलाती है। बात कर लेते हैं इससे आगे, और वैल्यू हम रखेंगे x नॉट इक्वल्स टू 1। तो देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट है ये था फर्स्ट पॉइंट, और ये है सेकंड पॉइंट। इफ़ x नॉट इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, हमने यहाँ पर वैल्यू को 1 से बढ़ाया था, अब हम वैल्यू को 1 से कम करने वाले हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 1, देखिए यहाँ पर क्या किया था मैंने, ये वैल्यू ऐड की थी 1 में, अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, और ये यहाँ पर x की वैल्यू मैंने लिख दी है 1 माइनस 0.01, और ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ तो ये मुझे मिल जाएगी 0.1 इक्वल्स टू 0.99। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर फंक्शन में मैं वैल्यू पुट करूँगा, ये वैल्यू कितनी है, f(x) हमारे पास था x² - 1 x - 1, तो कैलकुलेट करने के बाद में हमें मिला था x - 1, ये कैंसिल हो जाता है, और हमको मिल जाता है x + 1। तो x + 1 में मैं जब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए f 0.99, तो मुझे मिल जाएगा 0.99 + 1 एंड 1.99। देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है f(x) में, तो मुझे मिल जाएगा 1.99। इसके बाद अब मैं x की वैल्यू को और चेंज कर रहा हूँ, और मैंने इसको लिख दिया है 0.001, और ये मुझे मिल जाएगा 0.999। देखिए 99, तो अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँगा तो मुझे मिल जाएगा 0.999, एंड यहाँ पर अगर बात करूँ इसको रखने की
तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा 0.199। बात करें अगर इससे आगे 1 - 0 0 0 0 1, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 9999। और अगर यहाँ पर रख दें तो f 0.999 हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा देखिए, ये मिल जाएगा 1.999। बात करें अगर इसके टेंस होने की, तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, 2 के करीब है। क्योंकि अगर 9 से इसको बढ़ाया जाए, स्थानीय मान देखा जाए इसका, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगी एक वैल्यू 10 हो जाएगी। फिर इससे ये तो कुल मिलाकर वैल्यू हमारी 2 के करीब कहलाएगी। ये वैल्यू भी 2 के करीब है और ये वैल्यू भी 2 के करीब है। तो जैसे जैसे x का मान 1 के करीब जाएगा, x का मान 1 के करीब रखने पर f(x) का मान हमें 2 के करीब मिलेगा। तो इसे कहेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 1। क्योंकि मान है हमारा 1 के करीब, तो हमें फंक्शन मिल जाएगा 2 के करीब। इसी को कहेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 x - 1 = 2। तो यही कहलाती है लिमिट या सीमा। एक नज़र और डाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा फंक्शन है f(x) x² - 1/x - 1। हमने यहाँ पर x की वैल्यू जब 1 इसमें पुट की थी, तो हमें मिला था अनिर्धार्य या अपरिभाषित वैल्यू, जो कहलाती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनडिफाइंड फॉर्म 0.0। इसके लिए हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 नहीं डाली, बट 1 के करीब डाली। 1 के करीब का मतलब है वैल्यू या तो 1 से थोड़ी बढ़ा दी या वैल्यू 1 से थोड़ी घटा दी। वैल्यू इतनी हमने बढ़ाई थी, x की वैल्यू हमने इतनी बढ़ाई थी जो हमारे 1 के करीब थी। देखिए, अगर बात करें हम 1.001 की या 1.01 की, तो ये वैल्यू भी 1 ही कहलाती है। ये वैल्यू भी 1 ही कहलाती है, क्योंकि हमने इंक्रीजमेंट तो किया बट मामूली सा किया, न के बराबर किया या 0 के जैसा किया। 0 नहीं बट 0 के जैसा हमने इसमें इंक्रीजमेंट किया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही कहलाती है। तो अब हमने क्या देखा कि जैसे हमने वैल्यू x की वैल्यू हमने 1 के करीब डाली, तो जो हमें मान प्राप्त हुआ f(x) का, वह भी हमें 2 के करीब ही प्राप्त हुआ। दोबारा हमने जब वैल्यू 1 के करीब डाली, 1 के करीब मतलब 1 में इंक्रीमेंट तो किया, 1 में वृद्धि तो की x के मान की, बट वैल्यू इसकी लगभग 1 रही। तो हमें प्राप्त होने वाला जो फलन है, प्राप्त होने वाले फलन की वैल्यू भी 2 के करीब ही प्राप्त हुई। इससे आगे जब हमने x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम की, कम भी इतनी की कि वो जो वैल्यू थी, वह जो वैल्यू थी x की अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब ही थी, तो हमें जो फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हुई f(x) की, वह फिर भी हमें 2 के करीब हुई। हमने फिर x की वैल्यू चेंज करके 1 के करीब डाली, कम की 1 की वैल्यू, लेकिन 1 के करीब हमने वैल्यू डालने पर हमें f(x) की वैल्यू 2 के करीब ही प्राप्त हुई। इसको हम कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 1 से थोड़ा बढ़ा लें या 1 से थोड़ा कम कर दें और इसके बाद हमें प्राप्त होने वाली वैल्यू सेम एक डिजिट 2 प्राप्त हो जाए, तो इसको कहेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू f(x) = 2 या लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन = 2। तो देखिए, यही है हमारी सीमा या लिमिट्स।